इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ समापन। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया शिक्षा क्षेत्र के सेर्रापट्टी स्थित मैदान में बुधवार को शुरू हुए बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का बृहस्पतिवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव मौजूद रहे। इस दौरान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले समस्त शिक्षक बंधुओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया। खेल से बच्चों का शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे ब्लॉक प्रमुख अतरौलिया चंद्रशेखर यादव ने कहा कि खेल से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ऐसे आयोजनों से बच्चों में प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। इस सफल आयोजन के लिए हम सभी शिक्षक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम का संचालन सहायक अध्यापक सुरेंद्र यादव व ARP राजकुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक हरिलाल मौर्य ने की। प्रतियोगिता में आकर्षण का केंद्र मैदान में बनी रंगोली रही, जिसका निर्माण सहायक अध्यापक पीयूष, रत्ना, शालिनी, श्वेता, अर्चना और सावित्री ने किया था। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग से 50 मीटर की दौड़ में आर्यन, 100 मीटर की दौड़ में प्रिंस, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में देवांश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग से 50 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में वंदना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि 100 मीटर की दौड़ में रुझुन गुप्ता ने प्रथम स्थान पाया। कबड्डी में बढ़िया मंडल की टीम विजेता रही, जबकि चनेता मंडल की टीम उप विजेता रही। खो खो में प्राथमिक विद्यालय चनेता विजेता रही। लंबी कूद और ऊंची कूद में पलक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजनारायण पांडे, विजय प्रताप यादव, अवनीश पांडे, उत्तम सिंह, ब्रजेश त्रिपाठी, संतोष यादव, संजय शुक्ला, उदयराज यादव, विजय यादव, घनश्याम यादव, आलोक पांडे, अजीत पांडे, रामवृक्ष, हरेंद्र यादव, रमेश कुमार, आकाश सिंह, सुभाष यादव समेत तमाम शिक्षक मौजूद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी अतरौलिया जगदीश यादव ने आए हुए समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त किया। ये सब अपने खंड में शिक्षा क्षेत्र में बाल प्रतियोगिता कराए हैं आप और पूरे शिक्षक लोग जो भी टीम प्रभारी साथी है जिनके इवेंट में बच्चे हैं सफल और द्वितीय स्थान पाए हैं, तो टीम प्रभारी रुके रहेंगे। पुरस्कार भी तो होने जा रहा है, पुरस्कार भी करेंगे। विकास खंड स्तरीय अतरौलिया विकास क्षेत्र की 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता कल यहाँ शुरू हुई थी। आज उसका समापन हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय विधायक अतरौलिया डॉक्टर संग्राम यादव जी तथा विशिष्ट अतिथि हमारे अतरौलिया विकास क्षेत्र के माननीय प्रमुख श्री चंद्रशेखर यादव जी थे। विकास क्षेत्र के मंडल में जो विजयी बच्चे थे उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है और ब्लॉक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल किया है। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया बच्चों ने। दौड़, PT प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब में बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं। जो बच्चे प्रथम स्थान हासिल किए हैं वह जनपद स्तर पे जाएंगे और फिर जनपद से प्रदेश स्तर पे बच्चे प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने मुख्य अतिथि महोदय को, विशिष्ट अतिथि महोदय को, विधायक जी को, माननीय प्रमुख जी को तथा अपने प्यारे बच्चों को, समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में सहयोग देने के लिए सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्या कहना चाहेंगे उस टीचर लोग को जो टीचर इन लोगों को जैसे बाल को दिखा रहे हैं, इस तरह प्रतियोगिता के लिए तैयार? हमारे ऐसे सभी शिक्षक जिन्होंने अथक परिश्रम करके वर्षों से ग्रामीण अंचल के नन्हे मुन्ने बच्चों को संवारने का काम किया है, तराशने का काम किया, वो सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आह्वान करता हूं ऐसे शिक्षकों से कि इन बच्चों को लगातार इसी तरह से तराशें, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे खेल कूद का काम हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए बच्चों के अंदर खेल भावना का, प्रतियोगिता का विकास करना बहुत आवश्यक है। खेल हमें अनुशासन, उत्साह और ऊर्जान्वित रहने की शिक्षा देता है, इसलिए खेल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम हुआ जहाँ पे आप बच्चों को प्रोग्राम देखे, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को कैसी व्यवस्था क्या थी? बच्चे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मैं विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकों का, खासकर खंड शिक्षा अधिकारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
कि जो एक सीमित संसाधन में भी बच्चों का स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे जो पीटी का कार्यक्रम रहा हो, चाहे योगा का कार्यक्रम रहा हो, चाहे गायन का रहा हो, चाहे नृत्य का रहा हो, जितना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर हुआ और जितना गौरवशाली प्रस्तुति हुई, इतना कहीं भी जो आज शिक्षण संस्थाएं हैं इतना बढ़िया प्रोग्राम देखने को नहीं मिलता है। इसलिए चाहे वो महादेवपुर के विद्यालय की बच्चियां हों, वहाँ के गुरुजनों को, मकराहा के, सेलरापट्टी के, हम सभी से गुरुजनों का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं और उन्हें इस क्षेत्र का सेवक होने के नाते उनको धन्यवाद देते हैं और नैनिहाल बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बच्चों क्या कहेंगे, जो बच्चे फर्स्ट आए, सेकंड आए या जो किए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे और भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि जहां वो ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड आए हैं, जिले में आए, प्रदेश में आए और नेशनल स्तर पर नाम इस क्षेत्र का रोशन करके वो पुरस्कार प्रथम अर्जित करें। कुछ शिक्षकों की मांगे थी संसद में लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बेसिक शिक्षा विभाग परिवार का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपने शिक्षक और शिक्षक बहनों को भी बहुत बहुत आदर देते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के अंदर जो ऊर्जा पैदा किया था, जो प्रतिभा पैदा किया था, जब वो बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, चाहे वो खिरईपट्टी के हों, महादेवपुर के हों, मकराहा के हों, जो 4-5 प्रस्तुतियां हम सबके सामने हुई, वो कल से ही प्रस्तुति दे रहे थे। उनकी प्रस्तुतियां देख के ऐसा लग रहा था कि सबने बहुत ही लगन से, मेहनत से काम करके ये प्रयास किया था कि हम कैसे जिले में स्थान बना लें, कैसे मंडल में स्थान बना लें। इसके लेकर के जहां हम बेसिक शिक्षा अधिकारी को धन्यवाद देते हैं, वही जो यहाँ का गुरुतर दायित्व निभा रहे हैं एसडीआई साहब श्री जगदीश यादव जी का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने जो शिक्षकों के अंदर जो ये भाव पैदा किया है कि हमें पढ़ना पढ़ाना है, अच्छा माहौल बनाना है, ताकि हमारी प्राथमिक शिक्षा से पढ़ करके लोग आगे अपना भविष्य बना लें। उसको लेकर के हम जहां जो विजयी प्रतिभागी हैं उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सभी बहुत सफलतम ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता बहुत सफलतम रही। इस आयोजन में जितने भी शिक्षक बहने हैं और बच्चे जो शामिल हुए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षकों का कुछ मांगे भी थी जो आपसे बोले हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लेकर के अब हम सब विधानसभा के अंदर भी उस बात को कहे थे। कई ऐसी बातें थी जो हम सब उन मांगों का, हमारी पार्टी और हम पूरा का पूरा समर्थन करते हैं कि जब उनकी नियुक्ति हो रही थी तो उस समय जितनी शर्तें थी, जो अनिवार्यता थी, उन्होंने सारी उस अनिवार्यता को पूर्ण करके तब उन्हें नियुक्ति मिली। और जब वो नियुक्ति 15, 20 साल सेवा में रह लिए तो आखिर क्या कारण है कि इस तरह से फरमान जारी किया गया? तो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, हम सब ने अपील भी किया, अभी विधानसभा का सत्र भी चलने वाला है, उसमें अपील करेंगे कि सरकार प्रभावी पैरवी करे और पैरवी करके जो अनिवार्यता थोपी जा रही है इसको पुनः सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार करे, ऐसा हमारी पार्टी का और हम सबकी मांग है।